बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अहम जायजा जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के क़ायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से जो है वो मई के महीने में कितने केसेस निपटाए गए वो एक रिपोर्ट जारी की गई है, और जिसमें वाज़े तौर के ऊपर जो है वो तमाम जजेस का डाटा जो है वो बतलाया गया है कि किस जज ने कितने केसेस निपटाए हैं। और डिवीज़नल बेंच में, यानी कि जहाँ पे डिवीज़नल बेंच होता है जिसमें 2 जज बैठते हैं उसको डिवीज़न बेंच कहते हैं, और सिंगल बेंच जहाँ पे 1 जज होता है। तो सिंगल बेंच में कितने केसेस निपटाए, इंडिविजुअली जजेस ने कितने केसेस निपटाए, और डिवीज़न बेंच में यानी 2 जजेस बैठ के उन्होंने कितने केसेस निपटाए, ये सारी डिटेल जारी कर दी गई है। तो पहले तो मैं आपके सामने ये डाटा सामने रखता हूँ इंडिविजुअल जजेस का, इंडिविजुअल सिंगल बेंच का, उसके बाद डिवीज़नल बेंचेस का, और इसके साथ साथ फिर हम देखेंगे कि जो है वो किसने कितने ज़्यादा केसेस निपटाए। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको इल्म है कि 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक वो ग्रुप है जिसको हम इमरानदार जजेस के नाम से जानते हैं, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस की अपॉइंटमेंट या जो जजेस तबादला हो गए उनके ख़िलाफ़ हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी उनने एक पटिशन दायर कर रखी है जिसमें उन्होंने मुद्दा इख्तियार किया है कि सरफराज डोगर, खादिम हुसैन सोमरू और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जिनको मुख्तलिफ दीगर सूबों की हाई कोर्ट से यहाँ पे लाया गया, कि उनको क्यों लाया गया, उनके अपॉइंटमेंट गलत है, फला बल बला, उन्होंने बड़े एक अपने पॉइंट्स उठाए हैं। लेकिन अब देखते हैं कि एफिशिएंसी किस जज की कितनी है। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो केसेस की रेशो है वो कुछ यूँ है कि मई 2025 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1415 केसेस निपटाए गए हैं, यानी कि 1415 केसेस का निपटाव हम देखते हैं एक माह में, जो कि मेरे ख्याल में अच्छी बात है। केसेस जल्द निपटने चाहिए ताकि लिटिगेशंस कम से कम उनका जो बोझ है वो कम पड़े और साइलिन को जल्द इंसाफ मुयस्सर हो और उनको जल्द फैसले हों। ये ना हो कि केस लगे, पहले तो लगे ही ना, और लगे तो फिर पेशी, एक पेशी के बाद दूसरी पेशी इतनी लंबी तारीख हो कि वो केस दायर करने वाले या जिनके ख़िलाफ़ केस होता है वो दोनों पार्टियां थक हार जाएं। तो बहरहाल इसी वजह से कहा जाता है कि फौरी इंसाफ ज़रूरी है। तो जब हम देखते हैं कि केसेस का जल्द निपटाओ तो उससे फौरी इंसाफ का कंसेप्ट जो है वो हमें कहीं ना कहीं यकीनी तौर पे काबिल अमल नज़र आता है। तो यूँ अब हम आते हैं इंडिविजुअली जस्टिस इनाम मिनहाज, ये हाल ही में अपॉइंट हुए थे। इन्होंने 274 केसेस निपटाए, यानी ये पहले नंबर पे हैं जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज। उसके बाद जस्टिस आज़म खान, इन्होंने 181 केसेस निपटाए, दूसरे नंबर। अब तीसरे नंबर पे माशाल्लाह तो आपके जज आ गए, ईमानदार जज जिसे आप कहते हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब 134 केसेस निपटाए हैं। जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने 83, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 59, जस्टिस बाबर सतार ने, बिल्कुल वही बाबर सतार याद आ गया होगा जिसको आप अमेरिकन जज भी कहते हैं, जिसकी फैमिली और जिसके पास अमेरिकन रेजिडेंशियल कार्ड है, इन्होंने 71 केसेस निपटाए। और वो जस्टिस सरदार एजाज साहब माशाल्लाह बड़े काबिल जज हैं। ये वो जज हैं जो इमरान खान से को कहते थे, इमरान खान को अडियाला जेल से उनके सामने लाया जाए, हाई कोर्ट में पेश किया जाए, वरना वीडियो लिंक के ज़रिए। जब ये दोनों मुमकिन ना हुआ तो फिर अपनी लॉ क्लर्क को भेजा कि हमारे खान से हाल अहवाल दरियाफ्त करके हैं। तो ये वो जज हैं एजाज इसहाक साहब, इन्होंने सिर्फ 52 केस निपटाए हैं। माशाल्लाह कमाल किया है इन्होंने भी। अरबाब मोहम्मद तैर 65, सुमन रिफत साहबा 71, खादिम हुसैन सोमरू 80, मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने 113 केसेस निपटाए। अब ये इंडिविजुअल केसेस थे। अब डिवीज़न केसेस, डिवीज़नल बेंचेस के केसेस हैं।
सरफराज डोगर और मोहम्मद आसिफ 9 केसेस, मोहसिन अख्तर और एजाज इसाक 2 केसेस, मोहसिन अख्तर और सुमन रिफत इम्तियाज़ साहबा 25 केसेस, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सुमन रिफत 9 केसेस, जस्टिस बाबर स्टार और जस्टिस सदार एजाज इसाक 64 केसेस, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस इनाम अमीन 39 केसेस, जस्टिस अरबाब और जस्टिस मोहम्मद आज़म 2 केसेस, जस्टिस आज़म खान और जस्टिस इनाम अमीन 67 केसेस, जस्टिस खादम हुसैन सोमरू, जस्टिस मोहम्मद आज़म 3 केसेस, जस्टिस खादम हुसैन सोमरू और जस्टिस इनाम अमीन मिनास 1 केसेस। तो ये टोटल केसेस बन गए 1415। तो अब हम इनमें आते हैं, ये जो केसेस निपटाए गए हैं इसमें इमरानदार जजेस में मोहसिन अख्तर कियानी साहब 134 के साथ पहले नंबर पर इमरानदार जजेस में से, और उसके बाद बाबर स्टार साहब को 71 केसेस हैं, आपके अमेरिकन जज साहब। तारिक महमूद जहांगीरी वो जेली डिग्री का जिनका इशू था, ये 59 केस है। सुमन रिफत साहबा 71 केस, ठीक है। एजाज इसाक सिर्फ 52 केस है। तो ये ईमानदार जजेज़ हैं, इनकी ये है। अब दूसरी साइड पे देखिए, इनाम अमीन मिनास 274 केसेस, माशाल्लाह बड़ा रेशो है। हाल में अपॉइंट हुए थे। आज़म खान साहब भी हाल में अपॉइंट हुए, 181 केस। मोहम्मद आसिफ तबादला करके लाए गए बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, 113 केसेस, कमाल कर दिया इन्होंने। और सरफराज डोगर साहब 83 केस, और इसी तरीके से जो है खादिम हुसैन सोमरू साहब 80 केस। तो अब हम ये डाटा जब सामने रखते हैं, इससे एक चीज़ वाज़ेह होती है कि ये जो जज इनाम अमीन मिनास हों या आज़म खान साहब हों, ये हाल में अपॉइंट हुए सबसे ज़्यादा केस निपटाने का रेशो इनका है। इनको सलूट, मतलब इन्होंने कमाल कर दिया। और फिर मोहम्मद आसिफ 113 कमाल कर दिया, खादिम हुसैन सोमरू 80, खुद सरफराज डोगर साहब 83, कमाल ही कमाल। ये नए जज हैं जो तबादला होकर यहाँ पे आए, 3 जज, मोहम्मद आसिफ डोगर साहब और जो है खादिम हुसैन सोमरू साहब, ये तबादला होके है। इनाम अमीन मिनास और आज़म खान साहब नए जब अपॉइंट हुए, जबकि जो पहले से यहाँ पे मौजूद है मोहसिन अख्तर कियानी हैं, तारिक महमूद जहांगीरी हैं, बाबर स्टार हैं, एजाज इसाक साहब हैं और सुमन रिफत साहब हैं। बस इनका तो पूछे ही ना, क्योंकि इनको तो सियासत करनी है ना। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ग्रुप में तब्दील कर रखा है। ये ईमानदार जज एक साइड पे हैं, बाकी जज एक साइड पे हैं, और इन्होंने लिटिगेशन में आना है। हमने पाकिस्तान के जुडिशल हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि कोई जज अपने लिए दरख्वास्तें लेके आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हमें इंसाफ दें। जो जज ख़ुद को इंसाफ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट आया हो, वो दूसरों को क्या इंसाफ देगा? आम सी बात है, सिंपल सी बात है। फिर कहते हैं कि हमने तबादला होकर आने वाले जजेस के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें डाली हैं वो अवामी मंशा पे डाली हैं। अवामी कौन सी मंशा है? अवामी मंशा तो है फौरी इंसाफ करें, उनको जल्द से जल्द फैसले दें, वो तो आप कर नहीं रहे। अवामी मंशा तो ये है कि भाई जो साइलिन है उनका वक्त बचे, वो दरख्वास्त दायर करें, उस पर फौरी फैसला हो। वहाँ पे आप पेशी पे पेशी डाल देते हैं। बहरहाल ये अब इनका हाल है। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम डाटा था। बाकी फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। मैंने कहा आपकी गोश गुजार कर दूँ। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।